हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बात पे डिस्कस करना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मैं अपने ऊपर या अपनी जर्नी के बारे में ही बताऊंगा कि कैसे मैं पहले नॉन स्पिरिचुअल था या भगवान को न मानने वाला एक ऐसा लड़का आखिरकार इतना डीपली स्पिरिचुअल में या स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे इन्वॉल्व हो गया, या भगवान के प्रति इतनी भक्ति या इतनी श्रद्धा एक ऐसे लड़के में कैसे आ गई जो इन सब के अगेंस्ट था। तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। ये सबसे पहले इस टॉपिक से पहले मैं बता दूं कि मेरे घर वाले जो है, मेरे मॉम डैड, वो दोनों स्टार्टिंग से स्पिरिचुअल लाइफ में थे। उन दोनों ने एक्सप्लोर किया है इस लाइफ को, लेकिन मैं एक ऐसा लड़का था जो इन सब के अगेंस्ट था और मैं उन पर काफ़ी चिढ़ व्यक्त करता था। बहुत चिढ़ता था मैं उन दोनों से कि ये सब कुछ नहीं होता है, फालतू होता है, सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का था जो साइंस में ज़्यादा बिलीव करने वाला एक ऐसा लड़का था। 10th 12th तक अच्छे से साइंस में मैंने स्टडी की। फिर 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए न्यूज़ीलैंड चला गया बाहर पढ़ने। और ये उसी वक्त की बात है, 2015 की बात है। मैं काफ़ी ज़्यादातर मैं साइंस डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत देखता था, और स्पेशली यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत कुछ, यानी ब्लैक होल्स हो गए, गैलेक्सीज़ हो गई, स्टार, सन, इन सब के ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ काफ़ी देखता था। और मेरा सबसे क्यूरियस क्वेश्चन था कि यूनिवर्स कहाँ से आया, कैसे बना। तो मैं इस पे पागलों की तरह रिसर्च करता था, कैसे आया। लेकिन हर बार एक निराशा मिलती थी, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है वो कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा था। क्योंकि जितना वो सुलझाने की कोशिश कर रहे थे इस यूनिवर्सिटी की मिस्ट्री को, उतना ही वो और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा था। ऐसा मैंने देखा कई बार। क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का खुद का मानना है कि जब वो सॉल्व करने जाते हैं तो उनको एंड में पता चलता है कि और कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो ये उन दिनों की बात है, 2015 की बात है। मैं साइंस में, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज ये सब में कुछ बहुत ज़्यादा देख रहा था। और सडनली फिर ये टॉपिक मेरे में कुछ ज़्यादा ही हावी होने लग गया था कि हम कहाँ से आए, ये यूनिवर्स कहाँ से आया, ये सब बहुत ज़्यादा मेरे में हावी हो गया था। और एक डीप मेरे हार्ट में मुझे या माइंड में मुझे पता था कि साइंस से मुझे कुछ कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि साइंस के आंसर्स हमेशा कभी भी एक जैसे रहते नहीं हैं, चेंज होते रहते हैं। उनको खुद को नहीं पता कि कभी सॉल्व कर पाएंगे भी या नहीं यूनिवर्स की मिस्ट्री को। तो शुरुआत हुई यही क्वेश्चन से कि कहाँ से आए। फिर अचानक से पता नहीं क्यों मैं ये मिस्टीरियस प्रोसेस कहूँगा, क्योंकि इसका आंसर मेरे पास खुद के पास भी नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही नॉन स्पिरिचुअल था। और फिर अचानक से पता नहीं, मैंने रामानंद सागर सीरियल का जो है, श्री कृष्ण सीरियल है, उनका सीरियल का जो भगवत गीता एपिसोड है, जो लगभग 7 से 8 घंटे का है, वो मैंने बस देखना चालू ही किया। पता नहीं मैं ऐसा खो गया उसमें कि पूरा का पूरा 8 घंटा मैंने नॉन स्टॉप देखा। और जब मैंने वो देखा और जब मैंने वो पढ़ा और सुना, उसे ठीक तरह से उन्होंने इतना ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया है। जब वो पूरी तरह देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये काफ़ी हद तक मेरी लाइफ कुछ ऐसी है, क्योंकि उसमें उन्होंने
ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि माइंड कैसे काम करता है, क्यों हमेशा हमें गुस्सा आता है, क्यों हर चीज़ में एडिक्ट हो जाते हैं, ये सब तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो फिर मैंने काफ़ी अच्छे से मैंने उसे समझा भगवद गीता को, और फिर मैंने तो अपने लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाए, और उस पढ़ने के बाद काफ़ी ड्रामेटिकली मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो शुरुआत यही से हुई थी कि भगवद गीता से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मिस्टीरियस प्रोसेस यही है कि मैं इसे कैसे पढ़ा, मतलब कैसे इसमें घुस गया, और पूरा वो 8 घंटे का एपिसोड मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के देख भी लिया, और मुझे पता भी नहीं चला कि टाइम ख़त्म हो गया। इतना इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, और उसी के थ्रू मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि उन जो भगवद गीता में जो वर्ड टू वर्ड दिया गया है वो सब कुछ सही है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है माइंड कैसे काम करता है, ये सब एक्सपीरियंस किया है। माइंड को कंट्रोल करने की जो विधि दी गई है उसमें, वो सब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करेक्ट है। और अंततः उन्होंने उसमें कहा गया है कि ये सृष्टि की रचना उनके थ्रू ही हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अंततः साइंस या ह्यूमंस जो भी मनुष्य है, इसका पता कभी नहीं लगा पाएंगे साइंस के द्वारा कि यूनिवर्स कहाँ से आया। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जो अखंड ब्रह्मांड है वो पंच तत्व से बना है, और पंच तत्व से हमारा शरीर भी बना है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि इस ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हो तो अपने भीतर झांको, ध्यान द्वारा आप बहुत सी चीज़ों का पता लगा सकते हैं जो साइंस कभी पता नहीं लगा पाएगा। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी को अपनाता हूँ अभी भी, और मेरा डीप इंटरेस्ट है इसमें साइंस से भी ज़्यादा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऐसे कहूँगा कि जब भी मैं मेडिटेशन या करता हूँ, बैठता हूँ, तो जब भी मैं लॉर्ड कृष्णा को याद करता हूँ या उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ ध्यान में ही, तो सरप्राइजिंगली उनके रिस्पॉन्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस। कभी लाइक ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी इतनी बड़ी हो गई है कि जिसका कुछ एंड ही नहीं है। मतलब मैं ऐसा फील करता हूँ कि बॉडी का पार्ट कुछ फील करने की कोशिश करता हूँ डीप मेडिटेशन में, तो फील होता ही नहीं, जिसका कोई अंत ही नहीं है ऐसा लगता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे ब्राइट लाइट्स दिखेंगे, कभी ऐसा लगेगा कि करंट जैसा दौड़ रहा है पूरे बॉडी में, ऐसे वाइब्रेशंस फील होते हैं। कभी 4 आई में ऐसा लगता है कि कुछ हार्ट बीट जैसा फील होता है, जैसे कि धक धक कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत से ऐसे कुछ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस आते हैं जिसका बयान मैं मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकता। ऐसे एक्सपीरियंस है जिसको साइंस कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा। और क्योंकि ये जो भी एक्सपीरियंस है ये बियॉन्ड सेंसेस है, मतलब जो अपने आँख, कान या नाक या सेंस या अपनी जो फिज़िकल टच कुछ भी ऐसा है, ये जो एक्सपीरियंस है इन सब से बियॉन्ड है, क्योंकि इसको साइंस या लॉजिक से परसीव किया ही नहीं जा सकता। इसे सिर्फ सटल रेल्म्स या सटल वे में ही इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो मैं ऐसा ही कहूँगा। और ये सब एक्सपीरियंसेस फेस ऑफ करने के बाद मेरा और भी ज़्यादा विश्वास भगवान श्री कृष्ण में और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया है। बहुत ज़्यादा उनमें बिलीव करता हूँ, और उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो यही कारण है कि स्पिरिचुअलिटी में मैं इतना आगे आ गया कि अभी साइंस या साइंटिफिक बातें अब ऐसा लगता है कि तुच्छ है उसके सामने। मॉडर्न साइंस कुछ भी नहीं है अगर स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करे तो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसे बातें बताता है, ऐसी एक्सपीरियंसेस दिलाता है जो मॉडर्न साइंस कभी आपको दिला ही नहीं पाएगा। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं ऐसे कोई
हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मेडिटेशन थ्रू, भगवद गीता पढ़ के, यही सब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी में आने का मेरा कारण यही था, और मुझे बहुत सारे ऐसे आंसर्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस थ्रू मिले जो साइंस थ्रू मुझे शायद कभी मिल भी नहीं पाते। तो मैं वही अभी बस मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी की दोनों लाइफ में बैलेंस बनाने का एक प्रयास करता हूँ, और सभी ने यही करना चाहिए। सिर्फ एक ही लाइफ या मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही नहीं जीना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, और दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए, तो ही आप पीसफुली जी सकते हो, रह सकते हो, शांति से रह सकते हो। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉन स्पिरिचुअलिटी टू स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड। आई होप आपको ये मेरा एक्सपीरियंस सुन के इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।